अब आप एक बार महाभारत काल में आ जाइए। महाभारत में कर्ण एक ऐसा चरित्र है, बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत धर्मात्मा है, मगर उसके जीवन में गलती एक ही हो गई कि विधर्मियों का साथ दे बैठा, अधर्मियों का साथ दे बैठा। और भगवान कृष्ण के मन के अंदर बात भी एक ही है कि जब तक कर्ण को कौरवों से अलग नहीं किया जाएगा, कौरवों को हराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौरवों को जीतना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कर्ण रूपी जो धर्म है वो इन सब विधर्मियों को पोषित कर रहा है। और भगवान कृष्ण जब संधि के लिए गए भी और संधि नहीं हो पाई, दुर्योधन ने कृष्ण की कोई बात नहीं मानी, तो कृष्ण जब जाने लगे उस सभा में से, तो एक प्रोटोकॉल के अनुसार भगवान कृष्ण को छोड़ने जाने के लिए दुर्योधन ने कर्ण को कहा कि जा कृष्ण को रथ तक छोड़ आ। और भगवान कृष्ण को वो सुअवसर मिल गया कर्ण से बात करने के लिए। और भगवान कृष्ण कर्ण को अपने रथ में बिठा लेते हैं और कर्ण को बताते हैं कि कर्ण, तू जानता है तू कौन है? कर्ण कहते, कृष्ण मैं जानता हूं, मैं राधे का पुत्र हूं। कृष्ण कहते, नहीं, तू राधे का पुत्र नहीं है, तू शूद्र नहीं है, तू तो सूर्य का पुत्र है, कुंती का पुत्र है, धर्मराज युधिष्ठिर का बड़ा भाई है। कृष्ण सब कुछ सत्य उस समय कर्ण को बता देते हैं और कर्ण को कहते हैं कि कर्ण, तू अब भी, तुझसे मैं ये कहता हूं कि तू दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जा, पांडवों के साथ खड़ा हो जा। मगर कर्ण नहीं माना, कर्ण ने साथ नहीं छोड़ा। कर्ण ने कहा, कृष्ण मैं जो एक बार अपनी जुबान दे चुका हूं उससे पीछे नहीं हटूंगा, मुझे मरना मंजूर है। मैं जानता हूं कि कृष्ण जिनके साथ है विजय उन्हीं की होगी। मैं ये भी जानता हूं कि कौरवों का विनाश तय है, मुझे अपना मरना मंजूर है, मगर मैं किसी भी कीमत पर कौरवों का, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। और युद्ध काल के समय भी वही हुआ। जब कर्ण का रथ का पहिया कहते हैं कि दलदल के अंदर धंस गया, कर्ण ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए और छोड़कर उस पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरा और कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया कि अर्जुन, यही उचित समय है कर्ण को मारने का, और कर्ण को मार दे। मगर अर्जुन के हाथ कांप गए, मन धर्म अधर्म का विचार करने लगा, कृष्ण को कहने लगा कि गोविंद ये अच्छा नहीं है, निहत्थे पर वार करना अच्छी बात नहीं है, निहत्थे पर वार नहीं करूंगा मैं। कृष्ण कहते हैं, जो तू कह रहा है कि निहत्थे पर वार नहीं करूंगा, अगर इसके हाथ में जब तक धनुष बाण होगा और ये जब तक रथ पर बैठा होगा, धर्म के रथ पर जब तक ये बैठा है, एक अर्जुन तो क्या 100 अर्जुन भी मिलकर कर्ण को मार नहीं सकते। कर्ण को अगर मारना है तो इसी हालत में कर्ण को मारना पड़ेगा। बहुत लोग इसको छल की दृष्टि से देखते हैं कि कृष्ण ने छल किया, कृष्ण ने कपट किया, अच्छा नहीं किया। मगर जो धर्म अधर्म को पोषित करे, जो धर्म विधर्मियों का साथ दे, उस धर्म को मारने के अंदर कृष्ण ने कोई छल नहीं किया भैया। उसको जिस प्रकार भी मारा जा सके, जिस प्रकार भी समाप्त किया जा सके, उसको समाप्त कर देना ही धर्म के लिए शुभ हुआ करता है।
चर्चा विभीषण के ऊपर बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। चर्चा विभीषण पर बहुत हो सकती है। विभीषण पर तो अभी मैं चर्चा ही नहीं कर पाया आपसे। विभीषण की शरणागति के ऊपर तो ग्रंथ भरे पड़े हैं, ग्रंथ भरे पड़े हैं। मानसकारों ने ना जाने विभीषण की शरणागति के ऊपर क्या क्या लिख दिया, क्या क्या प्रकाश डाला है। हम देख नहीं सकते अपने नेत्रों से। पढ़ना और सुनाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। उसके ऊपर विचार भी नहीं किया जा सकता। विभीषण की शरणागति तो इतना अथाह समुद्र है, इतना अथाह सागर है, जिसमें से गोता मारकर कभी भी जीव उसका आदि और अंत प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान भक्त वत्सल हैं, ये विभीषण की शरणागति से सिद्ध होता है। भगवान को एक नया नाम मिलता है कि प्रभु आप तो भक्त वत्सल हैं। हनुमान जी भक्त वत्सल के नाम से भगवान की उस समय उपाधि देते हैं कि हे प्रभु, आप आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप सही मायने में भक्त वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। जो कोई जीव जैसा भी हो आपकी शरण में आ जाए वो भक्त वत्सल होता है। ये जो लंका बहुत सुंदर है ना, इसको मैं नाम के दानव ने बनाया था, मैं नाम के दानव ने। और धर्मराज युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ के अंदर जो राजभवन है वो भी मैं दानव ने बनाया है। लोग पूछते हैं कि मैं दानव का कितनी उम्र है, कितनी आयु है, जो त्रेता में भी है और द्वापर में भी है। तुलसीदास जी कहते हैं ये त्रेता में नहीं सतयुग में भी था, और त्रेता में भी है और द्वापर में भी है और कलयुग में भी है। संतों ने कहा बाबा ये कैसे हो सकता है? तो बाबा कहते हैं कि ये जो मैं दानव है, ये मैं दानव कोई और नहीं, हमारा मन है। ये लंका भी बनाता है और धर्मराज युधिष्ठिर का भवन भी बनाता है, जिसमें धर्म होता है और जिसमें सुरा सुंदरी और काम जिसके अंदर पनपता है, वो लंका भी ये मन ही बनाता है। सुबह से शाम तक हमारा मन न जाने क्या क्या खड़ा करता है, क्या क्या भीतर में खड़ा करता है। ये हमारा मन ही मैं दानव है। मगर जरूरत फिर उसी बात की है कि बार 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 बार, दिन में कई बार, अपने जीवन में कई बार, बार बार दर्पण को साफ करना पड़ेगा और दर्पण को देखना पड़ेगा। अपने को बार बार अपना निरीक्षण करते रहना पड़ेगा। अपने जीवन की कमियों को निकालते रहना पड़ेगा। निरंतर इस प्रयास में लगे रहेंगे तब कहीं जाकर भगवान के रामत्व की, भगवान की उस कृपा की एक बूंद हमें प्राप्त हो सकती है, एक बूंद हमें प्राप्त हो सकती है। और वही जीवन का लक्ष्य है, उसी में जीवन की धन्यता है, उसी में मानुष तन जो मिला है, जो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहा। उस जो दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है, उस मनुष्य देह का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि किसी प्रकार से राम रूप की कोई थोड़ी पहचान हो जाए, उसकी परछाई दिखाई दे जाए, जीवन में कुछ उजाला हो जाए। हम सूर्य पुत्र कर्ण होते हुए अंधकार में ना बैठे रहें। धृतराष्ट्र जो अंधा है उसकी छत्र छाया में ना बैठे रहें। अंधकार के अंदर एक सूर्य पुत्र बैठा हुआ है। देखो कितना प्रकृति को उल्टा कर रहा है कि एक सूर्य का पुत्र मौजूद होने के कारण भी, बावजूद भी धृतराष्ट्र का अंधापन समाप्त नहीं हो रहा। कितना अधिक विधर्म है, कितना अधिक पाप है कि सूर्य भी उस अंधकार को समाप्त नहीं कर पा रहा। राम नाम एक सूर्य है। तुलसीदास जी ने तो कहा राम नाम मणिदीप है। राम नाम तो एक सुंदर दीपक है, मगर जीव को करना क्या है? जो गला है हमारा, जो कंठ है, वो एक द्वार है, एक रास्ता है। आप अपना मुख खोलकर शीशे में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, तो देखेंगे कि एक गोल आकार का एक दरवाजा है, गुफा है जो भीतर जाती है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम का जो दीपक है इसको वहाँ पर रख ले, वहाँ पर इसको प्रज्वलित कर दे। संतों ने कहा उससे क्या होगा? वो कहते हैं कि जब द्वार के ऊपर, रास्ते के ऊपर, जब घर के द्वार पर कोई दीपक जला दे तो उससे दो फायदे होते हैं। द्वार के बाहर भी उजाला हो जाता है और भीतर भी उजाला हो जाता है। बाहर की भी सफाई हो जाएगी और भीतर की भी सफाई हो जाएगी। बाहर भी रोशनी हो जाएगी, भीतर भी रोशनी हो जाएगी। अंदर का मन मुकुर भी साफ हो जाएगा और बाहर की आंखें भी विमल हो जाएंगी। और ये दोनों काम ही राम रूप देखने के लिए जरूरी हैं। इसलिए भैया राम नाम रूपी सूर्य को जीवन में उदित कीजिए। एक नया सवेरा जीवन में अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। ये काल बीत जाएगा, ये बुरा समय अवश्य बीतेगा, किसी भी भांति बीते। भूतकाल भूतकाल ही होता है। कल के भविष्य में, कल की नई सवेर में पुराने दिन दुनिया भूल जाया करती है। हम भी भूल जाएंगे। कितनी कितनी ना जाने कितनी बार परलय हुई हैं, सब लोग भूल गए। कल की नई जिंदगी के अंदर हम पुराना जीवन फिर भूल जाएंगे, मगर भूलेंगे तभी, ये जीवन पुराना बीतेगा तभी जब जीवन में राम नाम रूपी सूर्य एक नई सुबह लेकर उदित होगा। इसलिए भैया अधिक से अधिक हरिनाम लीजिए, हरिनाम लीजिए, सुनिए, गाइए, श्रवण कीजिए, कहिए, सुनाइए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, बस ताकि आने वाला भविष्य हमारी सनातन संस्कृति का उज्जवल रहे, पावन रहे, पवित्र रहे। इसी कामना के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, इस देश के मंगल की, विश्व के मंगल की कामना करता हूँ और आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि निरंतर गोविंद के चरणों में विश्व मंगल हेतु कामना करते रहिए। बस इसी भाव के साथ मेरी आपको आज की जय सिया राम।